बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुकिंग क्रिस्पी फूड में आपका वेलकम है। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक और रेसिपी के साथ। मैं आज आपके साथ मिलकर बनाऊंगी कड़क सोन हलवा, जो कि मैदे का और ये है खुश्क दूध जो होता है उसका मिलकर हम सोन हलवा बनाएंगे। ये मैंने लिया है जी मैदा जितना मकदार में मैंने लिया, ये मैंने जो टेबल स्पून है इसको मैंने 7 अदद ये चम्मच इसके ले लिए हैं, और 7 अदद ही मेरे पास इसका है ये खुश्क दूध है, इसको मैंने ले लिया है। इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी एक जगह। नहायत ही बनाना आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं। अगर आपके बच्चे बाहर से कोई गंदी चीज़ें लाकर खाते हैं या मीठा उनको बहुत पसंद है, तो आप ये खुद घर में बनाएं और बच्चों को दें, ताकि वो बाहर से गंदी कोई चीज़ लाकर ना खाएं। दूसरी बात आपको मैं बताती जाऊं कि ये मेरे पास ऑयल है। मेरे पास पहले टाइम नहीं होगा, मैं पहले सारी चीज़ें अपनी तैयार करके रखूँगी, क्योंकि बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपके पास सांचा मौजूद नहीं है तो आप किसी भी शेप से इनको बना सकते हैं। देखिए, मैंने आपको दिखाने के लिए मैंने सांचा नहीं रखा। ये मेरे पास कुछ अलग अलग मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स हैं। मैं घी के साथ इनको ग्रीस कर लूँगी, ताकि जो भी मैं बनाऊँ इसके अंदर जो मैं डालूँ तो वो साथ चिपके नहीं। इसको अच्छे तरीके से आप ब्रश की मदद से करें। काफ़ी लोगों के पास ब्रश भी मौजूद नहीं होता है, तो वो अक्सर क्या बात कर रहे होते हैं कि हम किस तरीके से करें। आप टिश्यू पेपर से भी ग्रीस कर सकते हैं, चम्मच से भी ग्रीस कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपने बस थोड़ा थोड़ा ऑयल का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, हम घी का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको आप अगर ये भी आपके पास मौजूद नहीं है तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल कप, ये चाय पीने वाले जो कप होते हैं या गिलास होते हैं, आप इनके साथ भी ये बना सकते हैं। ये हमने चीज़ें पहले तैयार करके रखनी है। मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, ये ड्राई फ्रूट्स मैं इसके अंदर लगाऊंगी। देखें, आप एक बात का ख्याल रखें कि ये जो वाइट वाली साइड है इसको हमने इस तरह नीचे दबा देना है। ये आप 2-2, 3-3 जैसे आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से ये जी। ये मैंने अपने सारी जो कटोरियाँ हैं जिसमें मैंने डालना है वो मैंने तैयार कर ली हैं। 1 कप मैंने चीनी का लिया है। ये मैंने पैन लिया है, चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है। चूल्हे की आंच मैंने हल्की रखनी है, ज़्यादा तेज़ मैंने नहीं करनी। आस्ता आस्ता आंच पर मैंने चीनी को पकाना शुरू करना है, और वक्तन इसके अंदर हमने चम्मच हिलाते जाना है। इसके अंदर हमने कोई पानी का इस्तेमाल नहीं करना। दूसरी साइड पे ये मैदा और जो खुश्क दूध हमारे पास है, इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। इसके अंदर कोई गिटली वगैरह कुछ भी ना हो। और आप ख्याल रखें, जैसा कि आजकल मौसम है कीड़े वगैरह का भी है, तो आप इसको छान कर इस्तेमाल करें। जी, हमारी चीनी देखें मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। हमने इसके साथ साथ चम्मच हिलाते जाना है। और आप देख सकते हैं मेरे चूल्हे की आंच मैंने कितनी रखी हुई है। इससे ज़्यादा आंच नहीं करनी, वरना ये फ़ौरन से जलना शुरू हो जाएगा और कड़वा हो जाएगा, फिर इसका टेस्ट सोन हलवे जैसा नहीं आएगा। जी, आप देख सकते हैं हमारी चीनी मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। हमने बिल्कुल इसको, ये जो इसकी गिल्टियाँ सी हैं, इसको ख़त्म करना है। हमने मज़ीद इसको पकाना है। ये हमारी चीनी मेल्ट हो चुकी है। इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून घी के इस्तेमाल करेंगे। चूल्हे की आंच मैंने बिल्कुल आस्ता से कर दी है, दम पे मैंने चूल्हा कर दिया है। अब ये जो मैंने आटा और मैदा और ये दूध खुश्क इसको मैंने मिक्स करके रखा था, इसको मैं डालूंगी और अच्छे से इसको मिक्स करना शुरू कर दूंगी। ये थोड़ा सा तेज़ प्रोसीजर है। आपने ये देख सकते हैं आप, हमारा मैदा और हमने जो ये खुश्क दूध का इस्तेमाल किया है वो जमना इकट्ठा होना शुरू हो गया है। अब इसको मैं नीचे उतार लूँगी। एक चम्मच की मदद से मैंने इसको लेना है और इसको अच्छे तरीके से फैला देना है।
इसके साथ चम्मच का, इसमें बहुत गर्म है, हाथ नहीं लगाना आपने वरना आपका हाथ जो है जल सकता है। ये देखिए दोस्तों, ऐसे मैंने सारे सांचे बनाए। अब मैं इसको निकाल कर आपको दिखाती हूँ। अगर आपके ये थोड़े ना निकलें तो आप इसको थोड़ा हल्का सा स्टीम अगर देंगी तो उसी टाइम ये निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। आप हमारी वीडियो को देखिएगा और हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। आप हमारी वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ भी रहें खैर वाफियत से रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।